दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रहे थे ग्रुप थ्योरी प्लस अलजेब्रा के कुछ एमसीक्यू। तो हम जो एमसीक्यू देख रहे थे उसके अंदर हमारी काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं और एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी प्लस अलजेब्रा। उसके अंदर हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी और आगे भी हम अपलोड कर रहे हैं। देखो, ये हमारे पास जो डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होता है उसके अंदर तो ग्रुप थ्योरी आती ही आती है। इसके साथ आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी ग्रेड 2 और जहाँ पर भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं और जहाँ पर भी बीएससी का मैथ पूछा जाता है, ये वहाँ पर बहुत टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप ग्रुप थ्योरी को जाकर अच्छे से पढ़ें। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी की एमसीक्यू करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें और समझें कि तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है कि क्यू इज रेशन नंबर प्लस और अंडर एडिशन में सेट है, ठीक, हाँ ग्रुप है, सेट नहीं है ग्रुप है, इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशन नंबर एंड लेट अ बाइनरी रिलेशन इज इन क्यू प्लस इज बी। ये हमारे पास डिफाइन है, इस तरह से हमारे पास कुछ डिफाइन दे रखा है। तो तुम्हारे पास क्या है कि तुम पहले से एक चीज़ जानती हो, क्या जानती हो कि सर देखो, अगर मेरे पास अंडर एडिशन में ग्रुप है तो मैं इसके अंदर कोई भी नंबर जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आंसर मिलेगा, वही मिलेगा सेम टू सेम, क्योंकि अंडर एडिशन की आइडेंटिटी आपको पता क्या होती है, जीरो होती है। तो मान लो तुम्हारे पास ए नंबर था और तुमने इसमें जीरो जोड़ा तो क्या आंसर आएगा, तुम्हारे पास यही आएगा। ओके, अब मैं कराऊंगा मेरे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है तो उन्होंने कहा कि अगर हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करें 1 का तो क्या आंसर आएगा, सेम टू सेम 1 ही आएगा। अब ध्यान से देखना इस बात को आगे से, अब आगे देखो। तो हमने कहा कि मेरे पास इस तरह से डिफाइन है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास ये नंबर है, तो मैं बोला कि अगर मैं इसमें को भी अपना क्या करूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ता हूँ, ठीक है, या मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास, ये आना चाहिए था क्या कि ए अपॉन में 2 होना चाहिए था, इतना होना चाहिए। अब तुमने कहा कि अगर ऐसा है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए अपॉन में 2। ध्यान से देखना भाई, इसे काट दी तो ए की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, ए की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से इसका सॉल्व कर सकते थे आसानी से। देखो, हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है और उसकी आइडेंटिटी आप उसमें जोड़ें, जैसे अंडर एडिशन ग्रुप है तो हमें आइडेंटिटी जोड़नी पड़ेगी, तो क्या आंसर आएगा कि 7 से वही एलिमेंट होगा, तो आंसर लौट के आएगा। अगर तुम्हारे पास कोई मल्टीप्लाई का ग्रुप है और उसके अंदर अपने आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किया तो क्या नंबर आएगा, क्या आंसर आएगा, वही नंबर आएगा जो आपके पास पहले था। तो 7 से यहाँ पर हमने यही किया है। अभी इसी के पैटर्न पे हमने कुछ और क्वेश्चन करने हैं इस वाली क्लिप में, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो, उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी के थ्योरी में से नहीं है और ये थ्योरी से नहीं है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, तो बहुत मज़ा आएगा। देखो कैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन चेक किया, उन्होंने क्या किया कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी अपॉन 5। तो उन्हें मान के चला कि हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन को इसे ग्रुप मान के चल रहे हैं, तो जब हमने इसे अंडर मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे थे तो अभी हमने जस्ट पीछे क्वेश्चन किया तो हमें इक्वल टू आई थी, तो यहाँ पर कितनी आई, 5 आएगी। कैसे, देखो कि मेरे पास ये ऑपरेशन है, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है पॉसिबल तो ए, और अगर हम अपने किसी आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ऐसे कर लेता हूँ कि ए ई, तो यहाँ पे लिखा ए ई, यहाँ पे 5 आएगा। अब तुम कह रहे हो अगर हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे अपनी आइडेंटिटी का, 70 से वही आंसर होगा, बहुत अच्छी बात है, वही रहेगा। तो ये आ गया, तो ए से क्रॉस किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। तुमने कहा कि जो मेरे पास आइडेंटिटी है इसकी आइडेंटिटी क्या है, 5 है। अब इसके पास आइडेंटिटी 5 है तो हमें इसका इनवर्स हमें इनवर्स ही फाइंड करना है, किसका, इसका इनवर्स फाइंड करना है। और ये 5 आंसर आया, वो किसका है, इसका आया है, सिंपल सी बात। तो तुम कहा कि देखो सर ए बाइनरी बी, ठीक है, यहाँ लिखा ए बी अपॉन में 5। तो जैसे हमने ये नंबर लिखा हुआ है तो अब इसे आगे कैसे करें, देखो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू क्या थी, 5 थी। ओके, ए बी अपॉन 5, ए बी अपॉन में 5, तो कितना आ गया, 5 है 25 इक्वल टू ए बी, तो 25 और हमें चाहिए था 25 25, और यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास ए इक्वल टू वी, ऐसे भी निकाल सकते हो, और तुम बी भी निकाल सकते हो, 25 बी इक्वल टू ए, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पर क्या, इफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू, ये आंसर निकालना, ऑप्शन ए है, ए नॉट इक्वल टू बी, ऑप्शन बी ए इक्वल टू ऑप्शन सी, और डी नन ऑफ दीज। अब देखो हमें क्या करना था, हमें पता है कि हम ग्रुप की आइडेंटिटी जानते हैं, अंडर एडिशन की आइडेंटिटी हमें पता है, और अंडर एडिशन की आइडेंटिटी जानने के बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन की हमें आइडेंटिटी पता है, तो उसी बेस को ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ए है तुम्हारे पास, तो यहाँ से देखना कि मेरे पास ए स्क्वायर बराबर ए है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो तुम ये कह रहे हो अगर मेरे पास ऐसा है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी लेके चलूँ, तो मान लो मैंने कोई आइडेंटिटी ली, अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी ली, तो मैंने बोला कि देखो अगर मेरे पास ऐसा है तो अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं होगी, ऐसा करो पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम ऐसे क्रॉस कर सकते हो, तो बाय लेफ्ट राइट, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ए इक्वल टू ई बचा, इसका आंसर क्या आ गया, ए इक्वल टू ई।
कहीं इक्वल टू ई इसका ही आंसर है। अब देखो हम लोग ये सोचते हैं कि हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई बार बार क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो नंबर होता है ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना आंसर आसानी से निकाल लेते हैं। इसलिए हम हमेशा आइडेंटिटी का ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो। अंडर एडिशन, अगर अंडर एडिशन में ग्रुप है तो हम 0 का प्लस करेंगे, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है तो हम मल्टीप्लाई का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमें अपने ध्यान में रखना है, और इस ग्रुप को ट्रीट वैसे करना है जैसे हमने सेट पढ़े हैं और सबसेट पढ़े हैं, तभी आपको मज़ा आएगा, वैसे मज़ा नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो एक आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास एक ग्रुप है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप जी। मेरे पास एक जी नाम से ग्रुप है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, मैथ्स का 1, आई और मैथ्स का आई, और कहना है कि ऑफ ऑर्डर 4 इज, इसमें कितने एलिमेंट हैं जिसका ऑर्डर 4 है। तो इसका ऑप्शन नहीं लिखी, तो ऑप्शन लिख देता हूँ 2 3 4 और 1 लिख देते हैं। देखो ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन से क्या करना पहले आप समझो। जैसे 1 मैथ्स का 1 आई और प्लस का आई, यहाँ पर मैथ्स का आई और प्लस का आई, हम मेरे पास ये ग्रुप है। तो ये बताया आपको किसके अंडर ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, ठीक है। तो उनका के साथ देखो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अंडर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, कि मुझे कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास जो भी एलिमेंट हो उसका आंसर मेरा 1 आना चाहिए। तो देखो क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि अगर मैंने आई लिया, मैथ्स का आई लिया, अगर मैंने आई पर आई किया तो मैथ्स का 1 आ गया, मैथ्स का आई आएगा। अगर मैंने आई का स्क्वायर किया तो प्लस का, जैसे मैथ्स का आई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बताओ बताइए। आई का स्क्वायर करेंगे तो मैथ्स का 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का 1, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है कि अगर मैं आई का पावर 3 करूँ तो मैथ्स का आई आएगा, और मैं आई का पावर 4 करूँ तो क्या आंसर है, प्लस का 1 आएगा। अब तुमने क्या किया, अब आई को लिया, तुमने आई को लिया तो आई का 1 किया तो आई आया, और तुमने कहा कि आई का स्क्वायर हम करें तो कितना आएगा, मैथ्स का 1 आएगा, और तुम आई का क्यूब करोगे तो कितना आंसर तुम्हारे पास आएगा कि मैथ्स का आई आएगा, और जैसे तुमने आई का 4 किया तो कितना आएगा, 1 आ गया। तो देखो इसका अगर ऑर्डर 4 होगा तो 1 आएगा, इसका ऑर्डर 4 होगा तो 1 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब मैथ्स का 1 आएगा। तो देखो कि हमारे पास क्या हो रहा था कि हम जो कह रहे थे हमारे पास कितने एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है, तो मेरे पास केवल 2 ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है। कौन कौन सा, आई तथा मैथ्स का आई। आई एंड मैथ्स का आई ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 4 है, क्योंकि जब हम इसका 4 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, और ये आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये 2021 में टीजीटी के अंदर आया था, उसका सब ग्रुप पूछा था। इसका सब ग्रुप क्या होगा बताना, मैथ्स का 1 और प्लस का 1 इसका सब ग्रुप होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई डाउट लग रहा है तो ऐसे कर लो यार इसको, तुम्हें लग रहा होगा इसमें कोई डाउट रहेगा तुम्हारा। तो देखो क्या है कि यहाँ पर मुझे लगा कि तुम थोड़ा डाउट में चले गए, मेरे पास क्या मैथ्स का आई है, ए टू मैथ्स का आई है। तो देखो मैथ्स क्या होगा, प्लस का 1 हो गया, मतलब प्लस का आ गया यहाँ पे, लेकिन आई स्क्वायर बचा तो 1 इंटू आई स्क्वायर क्या, तो मैथ्स का 1 होता है तो क्या आएगा, मैथ्स का 1। बेटा इस तरह से हमने किया था, तो ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। मेरे पास ये ग्रुप है, अंडर इंटीजर का ग्रुप है। तो हमने अंडर इंटीजर के ग्रुप पर काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वाली इसकी क्लिप देखी है, इसकी वीडियो देखी है, तो आपको अच्छे से आता होगा। जब हमने बात की थी ग्रुप की बात की थी, तो हमने बोला था कि जो नेचुरल नंबर का ग्रुप होता है वो अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होता, लेकिन वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। और जब हमने इंटीजर की बात की थी, ये बोला था कि इंटीजर का हम ग्रुप बताना है तो उसमें से वो हमेशा अंडर एडिशन ग्रुप होता है। लेकिन अगर तुम इसमें से 0 बाहर निकाल लो, क्या बाहर निकाल, तुम 0 बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप हो जाएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर 0 होता है, और 0 का नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कि देखो भाई लोग ये ग्रुप नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में वो ग्रुप नहीं है, लेकिन अंडर एडिशन में ग्रुप होता है। क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो क्या इसके अंदर 0 होता है, हाँ होता है। अब देखो कैसे होता है, पढ़ने में मज़े आने चाहिए, मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो यहाँ पर जेड है, अब जेड मेरे पास क्या नंबर हो सकते हैं हम नहीं पता, कोई एक सेट है, हम उसके नंबर हमको एज्यूम कर लिए। मैं पहले कह चुका हूँ आपको ग्रुप थ्योरी को एक तरह से ऐसे ट्रीट करना कि जैसे आप सेट पढ़ रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत देगी। देखो हमने बोला कि इंटीजर का सेट है, हाँ जी इंटीजर का सेट ले लिया हमने। हम क्या करना, अब पूछा कि बताइए अंडर एडिशन में ग्रुप है और है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो हमने बोला कि देखो अगर अंडर एडिशन में ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि अंडर एडिशन में ग्रुप की आइडेंटिटी 0 होती है। अब मुझे इसमें 0 मिल गया तो कह रहा हूँ ये ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर हमें 0 मिल गया। तो अंडर इंटीजर, हमारे पास इंटीजर का सेट अंडर ग्रुप में क्या होता है, अंडर एडिशन में ग्रुप होता है, ये हम पहले से बताया। तो इस तरह से ग्रुप हो गया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता कि बताइए यहाँ पर जेड और 0 है, लेकिन अब क्या कर देता, ये कर देता ऑप्शन चेंज, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछता तो आप क्या बताते इसको कि सर देखो पहली बार ये ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि सर अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आप पहले 0 गायब करिए, तो हमने कर ली 0 गायब।
ठीक है, हल का 0 गायब है, 0 उठा लिया। अब ये ग्रुप है, हाँ जी सर अब ये ग्रुप है कि क्या अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी सर, 1 होगी। तो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप होता तो इसकी आइडेंटिटी 1 होती, और अंडर एडिशन ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी यार, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं सर अगला सवाल। अब इसको सुनो देखो गौर से, द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 12 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 12 आर। देखो हमारे पास इसे करने के 2 तरीके हैं। देखो या तो तुम ऑप्शन से कर लीजिएगा, या तो आप अपने दिमाग से इसे, एक हमारे पास यूलर फंक्शन होता था तो क्या वो फाई एन होता था, फिर हम फाई एन क्या करते थे, ऐसे देखो फाई एन कैसे करते थे बता देता हूँ। जैसे मेरे पास फाई एन है, ये मेरे पास किस बराबर 12 के बराबर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर हमें चाहिए। तो जब हम इसे प्राइम फैक्टर किया तो मेरे पास 2 × 3 आया, 2 × 4 12 आ गया। तो मैं कहें कि 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। तो तुम सॉल्व किया तो यहाँ पे 4 माइनस का 2 बचेगा, इंटू 3 में से बन गया 2 बचेगा, 2 × 2 कितना चला गया तुम्हारे पास 4। तो पता चला कि इससे 5 कितने होंगे, 4 होंगे। अब हमें ये करना है कि इसमें से 4 नंबर कौन से हैं, 1 3 5 6 या 1 5 7 11 या फिर 1 2 3 5। तो अब देखो इसको थोड़ा देखना, इसे ऑप्शन से तुम कर सकते थे। तो हमें क्या करना था, जब हम बात करेंगे किसकी, प्राइम नंबर की, तो जब हमारे पास ये 12 नंबर को हमें लेना है, और 12 के साथ हम लेके देखेंगे कि इसका हमेशा जीसीडी बनाना चाहिए, मतलब एससीएफ बनाना चाहिए। देखो जो बीएससी किताब होती है ना, उसको उसमें एससीएफ को जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डिवीजन ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैं तो हमसे एससीएफ भी बोलता हूँ। अगर मैं एससीएफ कहूँ तो आप समझ जाना कि जीसीडी की बात हो रही है। तो देखो कि मेरे पास यहाँ पर नंबर है क्या, कि मेरे पास 12 नंबर है, मैंने 12 को यहाँ पर लिया, और 12 के साथ में पहला ऑप्शन लिया 1 लिया, ठीक है। और 12 और 1 का एससीएफ कितना होगा बेटा, कि सर 1 होगा। तो ऐसे हम 12 और 2 लिया, तो 12 और 2 का एससीएफ कितना होगा, 2 होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप चला गायब हो गया, ठीक है। अब तुमने ये लिया 3 लिया, तो 12 और 3 का एससीएफ कितना होगा, कि सर 3 होगा। तो ये वाला 3 वाला ये ऑप्शन हट गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे नहीं रहे। अब तुमने क्या किया कि अब ये वाला लिया 1 का 5 का 7 का 11 का, ठीक है। ये 1 5 7 11 लिखा हुआ है, तो तुम 1 का ले लिया, 12 का 5 के साथ लिया तो एससीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 12 का तुमने 7 के साथ लिया, एससीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 12 का 11 के साथ तुमने एससीएफ लिया तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो तुम्हारे पास ये नंबर कैसे मिल गए, ये प्राइम नंबर मिले, कौन से, 1 5 7 11 एक ऐसे नंबर है जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। इसका आंसर यही था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और हर एक वीडियो पूरा देखा करें, जिससे कि थोड़ा हमारा भी फ़ायदा हो और हमको भी अच्छा लगे। तो हम हमारे कुछ ग्रुप थ्योरी के कम से कम 20 या 30 के आसपास MCQ कर दिए हैं। तो इसकी 4 वीडियो आ चुकी है और आगे भी आती रहेंगी। जब तक इसके मैं 80 या 90 सवाल ना कर लेता हूँ, तब तक मैं आपको इसके क्वेश्चन देता रहूँगा और कराता रहूँगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और एक क्रम से देखते रहिएगा।